आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रभु के साथ संगति करेंगे, वचन की संगति। उससे पहले हम लोग प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर आपका प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता यीशु मसीह, हाँ परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु परमेश्वर हम आपके वचन की संगति करना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष करें परमेश्वर पिता। उस वचन की संगति के द्वारा प्रभु हमारा जीवन परमेश्वर पिता यीशु मसीह बलवंत होने पाए प्रभु, और आपको महिमा मिलने पाए परमेश्वर पिता यीशु मसीह। प्रभु हम घटे प्रभु, आप बढ़ें प्रभु, आशीष करें परमेश्वर पिता यीशु मसीह, दया करें राजा परमेश्वर। आपने वचन में कहा, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होती है परमेश्वर। यस खुदा परमेश्वर, आपका ज्ञान को हम लेने पाए प्रभु, ताकि हम प्रभु परमेश्वर पिता नाश ना होने पाए प्रभु, वरन परमेश्वर पिता हम राजा परमेश्वर पिता आपके वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु, और अपने जीवन को फलवंत करने पाए। प्रार्थना मांगते हैं उद्धार करता यीशु के नाम से, आमीन। आइए इस समय हम लोग आज का वचन हम लोग देखेंगे, पहला कुरिन्थ 15:33। इसमें प्रभु का वचन इस तरह से लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। सचमुच में यहाँ हम लोग देखते हैं, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज हमें धोखा नहीं खाना है। अगर हम बुरी संगति में हैं तो हम धोखा खा रहे हैं। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि बुरी संगति हमारे जीवन के अच्छे चारित्रिक जीवन को नष्ट कर सकती है। इसलिए आज हमें धोखा नहीं खाना है। अगर हम गलत संगति में हैं, गलत जीवन में फंस गए हैं, तो आज हमें वहाँ से निकलने के लिए क्या करना है? प्रयत्न करना है और वचन की शिक्षा को लेना है कि वचन मुझे किस तरह से उस फंसे हुए जीवन से बाहर निकाल सकता है। सचमुच इस बात को हमें जानना है। आइए हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे कि प्रभु का वचन जो है कि हमें क्या कहता है। वचन में हम देखेंगे, नीति वचन 13:20 में लिखा है, कहता है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। आज हमें बुद्धिमानों की संगति करना है, तब जाकर के हम बुद्धिमान बनेंगे। अगर हम मूर्खों का साथी बनेंगे तो हम क्या होंगे? यहाँ वचन कहता है नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उस नष्ट होने के जीवन से आज हमें बचना है। तो हमें क्या करना है? बुद्धिमानों की संगति करना है। तब जाके हम भी क्या हो जाएंगे? बुद्धिमान हो जाएंगे और हम नष्ट होने से बच जाएंगे। फिर से हम लोग कुछ वचन को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 12:9 में लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यहाँ पर लिखा है कि बड़ा अजगर, पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, वो गिरा दिया गया। और वो कौन है? संसार का भरमाने वाला। वो संसार में क्या करता है? वो भरमाते रहता है, सचमुच गलत रास्ते पे चलने के लिए प्रयत्न कराता है। इसलिए वो क्या हम देखते हैं वचन में कि पृथ्वी पर क्या किया गया है? वो गिरा दिया गया है और उसके दूत भी गिरा दिए गए हैं। इसलिए आज हमें उसकी संगति से बचना है, तभी जा कर के हम गिरने से बचेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि पुराना सांप जो था वो इब्लिस था, वो शैतान था, वो क्या किया गया? पृथ्वी पर गिरा दिया गया है और उसके दूत भी गिरा दिया गया। उसके पास जो सामर्थ था, उस अद्भुत सामर्थ था उसके पास, अद्भुत परमेश्वर ने उसको जो है कि अद्भुत आशीष दिया था, लेकिन वो आशीष को खो दिया वो परमेश्वर से बलवा करके, और वो क्या हो गया? शैतान बन गया और वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और उसकी जितने भी परमेश्वर ने जो आशीष दी थी वो सब समाप्त हो गया।
और उसके दूत भी जो साथ उसके दिए थे वो भी गिरा दिए गए। इसलिए आज बुरी संगति जो है कि हमारे जीवन को नाश कर सकती। इसलिए आज हम बुरी संगति से हमें हमें क्या करना है, दूर जाना है, और हमको अच्छी संगति का जीवन को क्या करना है, ढूंढना है कि अच्छी संगति क्या है सचमुच में। यहाँ आइए हम लोग मत्ती 24:4 में लिखा है वचन में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। यीशु ने क्या कहा, उत्तर दिया, है ना, उत्तर दिया, लोगों को उत्तर दिया, कहा सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई भी तुम्हें भरमाने ना पाए। यीशु मसीह जानता था कि बहुत सारे लोग जो है कि भरमाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सावधान रहना, है ना, सावधान रहना, ध्यान देना कौन कैसा आदमी है, कौन कैसा जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है, इस बात को जानना है। कोई ना भरमाने पाए, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह कहता है। आज यदि हम भरमाए गए हैं तो आज हमें वचन की शिक्षा को लेना है, ताकि हम जो है कि उस सड़ाहट के जीवन से, उस अशांति के जीवन से हम निकल सकें, और प्रभु हमें उसमें मदद करता है, इस बात को हम जान सकें। आइए हम लोग फिर से हम देखेंगे वचन इफिसी 5:6 में लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। यहाँ लिखा, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। बहुत सारे लोग हैं जो व्यर्थ बातें बोलेंगे, धोखा देने के लिए बोलेंगे, मीठी मीठी बात बोलेंगे, लेकिन उनके पीछे भी कुछ स्वार्थ रहता है। इसलिए आज इस बात को हमें जानना है कि जो हमसे बात कर रहा है वो व्यक्ति कैसा है, उसका चारित्रिक जीवन कैसा है, उसके बात सही है या गलत है, इस बात को हमें ध्यान देना है। क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। सचमुच में ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं, परमेश्वर का क्रोध उनके जीवन में भड़कता है, और आज्ञा नहीं मानने वालों के जीवन में भी क्या करता है, वो परमेश्वर का क्रोध जो है भड़कता है। इसलिए आज हमें ये जानना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारे जीवन को क्या करना है, वो क्या बतलाता है, इस बात को जानना है। बुरी संगति के विषय में हमें सचेत रहना है, हमें बुरी संगति नहीं करना है। जब हम लोग इस तरह से करेंगे तो हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, और हम प्रभु की महिमा के लिए हम लोग बड़ी शांति के साथ में जीवन व्यतीत करने वाले लोग हम लोग बनते रहेंगे जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे। प्रभु इन सारे वचन से, बात से हम सभी लोगों को प्रभु बहुतायत का आशीष दे। आइए हम लोग छोटी प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। पिता, आपको प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता यीशु मसीह। प्रभु परमेश्वर, इन वचनों से प्रभु हमें आशीष दिया परमेश्वर पिता। 1 कुरिन्थ 15:33 अध्याय से प्रभु परमेश्वर आपने आशीष दिया परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर, आपने प्रभु परमेश्वर विषय में हम देख पाए परमेश्वर आपके माध्यम से प्रभु परमेश्वर पिता, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हे पिता, हमारे जीवन को राजा प्रभु परमेश्वर आशीष करें कि प्रभु हम धोखा ना खाएं परमेश्वर पिता। और यीशु मसीह, हम हमारा जीवन में जो चारित्रिक जीवन है वो राजा समाप्त ना होने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, जो आपके द्वारा मिला है। हे प्रभु परमेश्वर पिता यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो अशांति में है उनको शांति से भर दीजिए, जो बीमारी में हो बीमारी, हर एक की बीमारी यीशु के नाम से जाने पाए, जो गरीबी में है उनकी गरीबी दूर होने पाए, ताकि आपको महिमा मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्यारे परमेश्वर पिता, हाँ परमेश्वर पिता, हमें बुद्धि और ज्ञान से भरिए राजा परमेश्वर पिता। हर एक को बुद्धि ज्ञान से भरिए परमेश्वर, वचन का ज्ञान से भरिए परमेश्वर पिता। आपने कहा मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होती है। सचमुच में हमें आपका ज्ञान दीजिए ताकि हम नाश होने से बचाए जाएं पिता, और आपको महिमा मिले, आपकी बड़ाई होने पाए, आपकी प्रशंसा होने पाए। प्यारे परमेश्वर पिता, आशीष करे परमेश्वर पिता यीशु मसीह। हाँ परमेश्वर पिता, आपने प्रभु अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने के लिए बल दिया, प्रभु मरे हुए को जिंदा किया परमेश्वर पिता। यीशु मसीह अद्भुत कामों को किया परमेश्वर, ऐसा काम जो कोई कर ही नहीं सकता।
ऐसा काम को आपने किया प्रभु परमेश्वर पिता। इसीलिए राजा परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, यदि कोई प्रभु परमेश्वर पिता पारिवारिक रूप से बीमार में हैं, राजा परमेश्वर पिता अशांति में हैं, तो उनके सारे जीवन की समस्या यीशु मसीह के नाम से इसी समय जाती रहने पाए। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर पिता। आपने वचन में कहा है परमेश्वर पिता, नीति वचन 1:33 में, जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। प्रभु आपने कहा है। हाँ परमेश्वर पिता, यीशु मसीह आशीष करें परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के हम वचन की शिक्षा को अपने जीवन में लेने पाएँ प्रभु, और उससे हमें लाभ मिले प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, उसका प्रतिफल अच्छा हो प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में राजा परमेश्वर प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता दूसरे लोगों के लिए भी हम आशीष का कारण बने। प्यार परमेश्वर, छोटी संगति में आपने प्रभु हमें आशीष किया है, इसके लिए पिता हम आपको सब बात से प्रभु धन्यवाद देते हैं। राजा परमेश्वर, हर एक बात के लिए आप ही को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना मांगते हैं प्रभु मसीह यीशु के मधुर मीठे नाम से। पिता आप दया से सुने परमेश्वर इस प्रार्थना प्रभु, और अधिकार से स्वर्गराज में इस प्रार्थना को यीशु मसीह ग्रहण कीजिए। आमीन। आपको प्रभु इस संगति के द्वारा बहुतायत का आशीष से हम विश्वास करते हैं दिया है, आगे भी देगा। आप सबों को प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।